नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी 2025 एग्ज़ाम के लिए स्पेशली टॉप 251 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पिछले 5 महीने के करंट अफेयर्स का संपूर्ण निचोड़ रहेगा, जिसमें जनवरी 2025 से अभी मई 2025 तक का संपूर्ण निचोड़ आपको देखने को मिलेगा। साथियों, आज का ये क्लास अगर आप लगा लेते हैं तो मैक्सिमम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी में इस बार पूछे जाएंगे, जिसका पेपर अभी 5 जून से स्टार्ट है जो कि 24 जून तक चलेगा, उसमें बिल्कुल आप धुआं कर दोगे। तो आज का ये क्लास आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे 5 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मैंने चुन के छाट के केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऐड किए हैं, जो कि सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मई। आपको याद रखना है। किस देश की लेखिका बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है? 2 बातें याद रखना है। पहली बात ये कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसे मिला है? तो ये बानू मुश्ताक को मिला है। और ये बानू मुश्ताक किस देश की हैं? तो अपने देश भारत की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आएगा मिजोरम। साथियों, क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे क्योंकि अभी आपके पास समय कम है, एग्ज़ाम का समय है। ऐसे में आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और आज के इस वीडियो में ये जो 251 क्वेश्चंस करवाएंगे आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। तो आपको ये कंप्लीट देखना है, बिना रुके हुए, बिना स्किप किए हुए। ठीक है, देखिए कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो मिजोरम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भाई स्वीडन देश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? करेक्ट आएगा अनुराग भूषण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा अनुराग भूषण, जो कि साथियों स्वीडन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कौन शतरंज खिलाड़ी हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने हैं? करेक्ट आएगा LR श्रीहरि। LR श्रीहरि जो कि भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो भाई नालसा के नए ईडी अभी कौन बने हैं? कार्यकारी निर्देशक या कार्यकारी अध्यक्ष आप बोल सकते हैं। तो देखिए नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना है, सूर्यकांत शर्मा जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा सूर्यकांत शर्मा, जो कि नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में 9 मई को पूरे भारत में मेवाड़ के योद्धा महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई, जो मेवाड़ के कितनावें राजा थे? तो भाई मेवाड़ के राणा, देखिए मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बारे में आप सभी जानते हैं। आपको बताना ये है, देखिए इनका जो साथियों जयंती है, जन्म दिवस है, वो 9 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और ये आपको बताना है कि मेवाड़ के कितनावें नंबर के राजा थे? तो याद रखना 13वें। ये आपके जीके का भी क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों करेक्ट आएगा 8 मई को। अगला है, 26 मई 2025 को रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने? देखिए 26 मई 2025 को रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो करेक्ट आएगा निकोसोर डैन। निकोसोर डैन जो हैं ये अभी रोमानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, याद रखना है। ऑप्शन नंबर से करेक्ट आएगा। मई 2025 में F42 भाला फेंक श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो भाई मई 2025 में F42 भाला फेंक श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड अभी किसने बनाया है? तो महेंद्र गुर्जर ने। याद रखिए महेंद्र गुर्जर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना, गुजरात के दाहोद में, ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो करेक्ट आएगा दाहोद, गुजरात में। डबल स्टार मार्क कर लेना आप, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78वें कान फिल्म्स महोत्सव में पाल्मे डियोर पुरस्कार किसने जीता है? तो 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर पुरस्कार जाफर पनाही ने जीता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जाफर पनाही। याद रखना है, भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भाई भारत ने अभी किस देश को पछाड़ा था साथियों? जापान को पछाड़ा था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है मई 2025 तक? तो देखिए, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है अभी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी? तो वीवीआर सुब्रमण्यम। याद रखना, वीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 केरल में कब पहुंचा? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है 2025 में केरल में कब पहुंचा है? तो 24 मई को, जो कि साथियों समय से लगभग 8-10 दिन पहले ही पहुंच गया है। आमतौर पर जून में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में पहुंचता है, लेकिन इस बार 24 मई को ही पहुंच गया है। नेक्स्ट है, मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी केडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल हैं? तो मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी केडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल हैं? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? तो भाई आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? तो करेक्ट आएगा 2.68 लाख करोड़। याद रखना, 2.68 लाख करोड़ रुपए। मई 2025 में हुए एक समझौते में ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए? तो भाई मई 2025 में हुए एक समझौते में ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए हैं? तो राइट आएगा चागोस द्वीप। ये चागोस द्वीप जो है ब्रिटेन ने मॉरिशस को लौटा दिए हैं। याद रखना, राष्ट्र की सेवा में असाधारण साहस और बलिदान के लिए रक्षा कर्मियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों में से कौन सा है? तो राष्ट्र की सेवा में असाधारण साहस और बलिदान के लिए रक्षा कर्मियों को जो पुरस्कार दिया जाता है, वीरता पुरस्कार, वो है कीर्ति चक्र। याद रखना, कीर्ति चक्र करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मई 2025 में देखिए, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो भाई मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? करेक्ट आएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है? तो भाई राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का जो नाम है वो है उल्लास। ठीक है, देखिए, जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की। ये क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था मैंने। देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का जो नाम है वो क्या है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की थी? तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। याद रखना, मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित गोल्डन डोम शील्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा, लंबी दूरी की मिसाइल खतरों का पता लगाना और उन्हें रोकना। नेक्स्ट है, 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए? तो भाई 2025 में जो 16वीं शेर जनगणना हुई उसमें कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए? तो याद रखना 891। नेक्स्ट है, पीएमई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। तो देखिए, पीएमई ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है? करेक्ट आएगा 72,000 सार्वजनिक ई चार्जिंग स्टेशन। आगे देखिए, 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। याद रखना। नेक्स्ट है, 8 मुख्य उद्योगों के सूचकांक में कौन सा मुख्य उद्योग सबसे अधिक व्यक्तिगत भार रखता है? तो 8 मुख्य उद्योगों के सूचकांक में कौन सा मुख्य उद्योग है जो सबसे अधिक व्यक्तिगत भार रखता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा पेट्रोलियम रिफाइनिंग उत्पाद, जो कि कुल 8
उद्योगों में इसका जो हिस्सेदारी है वो है 28.4%, जो कि सभी से अधिक है। भारतीय नौसेना ने मई 2025 में एक प्राचीन सिले हुए जहाज को शामिल किया। ठीक है, 5वीं शताब्दी के जहाज का यह पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किससे प्रेरित था? तो करेक्ट आएगा अजंता की गुफाओं से एक पेंटिंग से। याद रखना, अजंता की गुफाओं की एक पेंटिंग से ये प्रेरित था, आपको याद रखना है। कौन सा देश अपने पारंपरिक चाय समारोह चानोयू के लिए जाना जाता है? यानी चानोयू किस देश का एक पारंपरिक चाय समारोह है जो अभी हाल ही में चर्चा में था? तो करेक्ट आएगा जापान का। जापान करेक्ट आंसर होगा। मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स KIBG, खेलो इंडिया बीच गेम्स यानी जो समुद्र के किनारे होता है ना बीच वाला, KIBG का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण जो है ये आपका घोघला बीच द्वीप के घोघला बीच में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? तो भाई ये तो भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा भारत। मई 2025 में, ठीक है, देखिए मई 2025 में 59 सांसदों वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख को पेश करना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने क्या उपलब्धि हासिल की? तो 2025 में दोहा डायमंड लीग जो हुआ इसमें भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने क्या उपलब्धि हासिल की? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार करना। ठीक है, पहली बार नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर का आंकड़ा पार किया अपने भाला फेंक में। ठीक है, देखिए इसके बारे में बता दें तो दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद ये दूसरे स्थान पर रहे, याद रखना। मई 2025 में रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित सुपर बेट शतरंज क्लासिक 2025 किसने जीता? तो भाई याद रखना करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आर प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद करेक्ट आंसर होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन इस बार बिहार में हुआ, याद रखना, जिसमें ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जीते थे, जिसमें 58 स्वर्ण पदक और 47 रजत पदक थे और बाकी के कांस्य पदक थे। सरकार ने मई 2025 में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी क्यों रद्द कर दी? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन, देख रहे थे ना ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पाकिस्तानों की मदद कर रहा था कौन? तो तुर्की, इसीलिए याद रखना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। समुद्री प्रदूषण को दूर करने, ठीक है, और कचरे से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए मई 2025 में नई भारत यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच के तहत शुरू की गई? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी TTC के द्वारा समुद्री प्रदूषण को दूर करने और कचरे से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए मई 2025 में, ठीक है, नई भारत यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच के तहत शुरू की गई? तो भारत यूरोपीय संघ व्यापार और औद्योगिक परिषद के द्वारा। मई 2025 में यूक्रेन और रूस के बीच आगामी शांति वार्ता के लिए प्रस्तावित स्थान कहाँ है? तो याद रखना इस्तांबुल, ऑप्शन नंबर बी। 14 मई 2025 को पाकिस्तान के रेंजर्स द्वारा BSF जवान पूर्णम कुमार शॉ को भारतीय अधिकारियों को कहाँ सौंपा गया? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा अटारी संयुक्त चेक पोस्ट में। याद है ना BSF के जवान जो पाकिस्तान के कैद में था साथियों, जो कि भटक कर पाकिस्तान पहुँच गए थे, इनको जो है ना अभी लौटाया गया था 14 मई को। और कहाँ पर लौटाया गया? तो अटारी संयुक्त चेक पोस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आएगा साथियों BR गवई को, याद रखना, ठीक है, जस्टिस BR गवई यानी न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले 51वें मुख्य न्यायाधीश आपके कौन थे? तो संजीव खन्ना। और 50वें कौन थे? तो DY चंद्रचूड़। आगे देखिए, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो UPSC के नए अध्यक्ष अभी डॉक्टर अजय कुमार को चुना गया है, जिन्होंने प्रीति सूदन का जगह लिया है। अगला है, मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री कौन बनी है? तो अनीता आनंद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, अनीता आनंद। मई देखिए 2025 में CBSE कक्षा 12 की
परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या थी, यानी लगभग कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं इस बार 2025 में CBSE 12th एग्ज़ाम में। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 88.39%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भाई करेक्ट आएगा नोएडा और बेंगलुरु में। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नोएडा और बेंगलुरु में। विराट कोहली से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले केवल 3 भारतीय क्रिकेटर कौन हैं। विराट कोहली, जिन्होंने अभी टेस्ट से भी संन्यास ले लिया है। ठीक है, आपको बताना है कि विराट कोहली से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले केवल 3 भारतीय क्रिकेटर कौन हैं। तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। 12 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक यानी DGMO स्तर की वार्ता का मुख्य फोकस क्या था। तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, युद्ध विराम बनाए रखना और आक्रामक कार्रवाइयों से बचना। अगला है मई 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी। तो साथियों मई 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता जो है ये आपका हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार रेलवे NTPC में आप धुआं करके आओगे। अगला क्वेश्चन है मई 2025 में कोलंबो में आयोजित त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज 2025 का फाइनल किसने जीता। तो मई 2025 में कोलंबो में आयोजित त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज 2025 का फाइनल अपने भारत ने जीता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, भारत। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि 11 मई को मनाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, भारतीय इतिहास की किस प्रमुख घटना की याद दिलाता है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, पोखरण 2 का सफल परमाणु परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 50, आमतौर पर किस भारतीय राज्य में मानसून की पहली बारिश होती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा ध्यान से, मई 2025 को आयोजित राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था। तो मई 2025 को आयोजित जो राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल हुआ उसका कोड नेम आपसे पूछा जा रहा है कि क्या था। तो देखिए करेक्ट आएगा ऑपरेशन अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा, ऑपरेशन अभ्यास आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया। तो भाई DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण जो है ये आपका श्योपुर में किया, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था बिहार, जिसका ओवरऑल विनर या चैंपियन कौन सा राज्य रहा था, तो महाराष्ट्र। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था। तो भाई वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था। तो देखिए 824.9 बिलियन डॉलर, 824.9 बिलियन डॉलर। अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा की। तो करेक्ट आएगा जाति गणना को शामिल करने के लिए। तो करेक्ट आएगा जाति गणना। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। तो देखिए संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जनगणना एक संघ सूची का विषय है। तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। आगे नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 को उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला। तो भाई अप्रैल 2025 को उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो भाई एशियाई खेल जो है 2026 ये एची और नागोया में आयोजित किए जाएंगे। याद रखना, एची और नागोया। श्रीनिवास रामानुज के बारे में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई नई पुस्तक का शीर्षक क्या है। तो भाई श्रीनिवास रामानुज के बारे में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई नई पुस्तक का जो शीर्षक है वह है रामानुज, देखिए रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नए खरीदे गए 26
राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को कहां तैनात किया जाएगा? तो नए खरीदे गए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को कहां पर तैनात किया जाएगा? तो INS विक्रांत में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना? तो करेक्ट आएगा वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए PR रिजेश को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जिनका संबंध किससे है? तो भाई खेल से है, और खेल में ये हॉकी खेलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? तो करेक्ट आएगा 17.1 करोड़ लोगों को। अगला है, INS सुनियाना किस श्रेणी का जहाज है? तो भाई INS सुनियाना जो है ये किस श्रेणी का जहाज है? तो ऑप्शन नंबर सी, सरयू श्रेणी का नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत है, याद रखना है आप। नेक्स्ट है, हाइपरसोनिक माने जाने के लिए मिसाइल को कितनी गति तक पहुंचना चाहिए? तो भाई किसको हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है? याद रखना, जिसकी ध्वनि की गति 5 गुना, देखिए जिसकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक यानी मैक 5+ हो, उसको हाइपरसोनिक माना जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी, नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? तो भाई नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माता जो है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि, ठीक है, देखिए सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में किन देशों के बीच हस्तांतरित की गई थी? तो सिंधु जल संधि अभी हाल ही में चर्चा में था ना, ये 1960 में किन 2 देशों के बीच हस्तांतरित की गई थी? तो करेक्ट आएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है? देखिए राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों को खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो भाई अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता? करेक्ट आएगा कोनेरू हम्पी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है, 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर दुखद आतंकवादी हमला कहां पर हुआ? तो करेक्ट आएगा जम्मू कश्मीर के पहलगांव में। अगला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंभकोणम पान के पत्ते को। अगला है, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखिए यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने। हाल ही में किसे IMF की प्रबंध निदेशक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? तो IMF की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा N चंद्रशेखरन जी को। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया? अभी देखिए डॉक्टर पूनम गुप्ता RBI की नई डिप्टी गवर्नर बनी है, जिन्होंने किसका स्थान लिया है? तो माइकल डी पात्रा का। नेक्स्ट है, नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज अपने अभियान पर निकला? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा INSV तारिणी। हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली थी? तो करेक्ट आएगा कार्टोसेट 3 नामक उपग्रह या सैटेलाइट ने। नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। माफी चाहते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, देखिए केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो भाई केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? करेक्ट आएगा 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। हाल ही में स्वामीनाथन S अय्यर को IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी जो है वो बिहार करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है बिहार। JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया? तो करेक्ट आएगा हेलेन टेंग को। हेलेन टेंग। भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज
टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है। तो टाइगर ट्रायम्फ भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? करेक्ट है, यूएसए के बीच। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाल ही में साल 2025 एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया? तो भाई हाल ही में साल 2025 में एबल पुरस्कार जो दिए गए वो जापान के किस गणितज्ञ को दिया गया? तो करेक्ट आएगा मसाकी काशिवारा को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा प्रणव वेंकटेश ने। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? तो HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अभी विकास कौशल जी को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विकास कौशल। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना, यह किस राज्य में स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, MP में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आएगा लापता लेडीज मूवी को, लापता लेडीज। किस क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? अभी देखिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत ने। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अभी अमिताभ मुखर्जी जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन किस निजी क्षेत्र के बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो अभी विद्या बालन जो है ना साथियों, फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, फेडरल बैंक। अगला है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च को। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। तो कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? देखिए, करेक्ट आएगा अंजू राठी राणा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी शरत कमल ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो भाई शरत कमल का संबंध किस खेल से है जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है? करेक्ट आएगा टेबल टेनिस से। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो RBI के नए कार्यकारी निदेशक अभी कौन बने हैं? करेक्ट आएगा अजीत रत्नाकर जोशी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में यमांडू ओरसी किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यमांडू ओरसी जो हैं अभी उरुग्वे देश के नए राष्ट्रपति बने हैं साथियों, उरुग्वे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? तो भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी कौन बने हैं? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी मयंक शर्मा। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 दिए गए जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड जो है ना प्रतिवर्ष सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, याद रखना। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो भाई रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है विदर्भ ने, विदर्भ करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सेबी के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तुहिन कांता पांडे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष का विषय था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का कि विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, फ्रेडरिक मर्ज। अगला, प्रतिवर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी 24 फरवरी को। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करवा रहे हैं। हाल ही में रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो देखिए, रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी की हैं और अभी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, ये आपको बताना है कि ये दिल्ली की कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं? करेक्ट आएगा, चौथी। इससे पहले तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना थी और अभी चौथी रेखा गुप्ता बनी है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त अभी ज्ञानेश कुमार जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष अभी बने हैं चरणजोत सिंह नंदा जी, चरणजोत सिंह नंदा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस साथियों
और राष्ट्रीय महिला दिवस ये दोनों ही 13 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना। हाल ही में माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो माधवन कुट्टी जी जो हैं वो किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो करेक्ट आएगा केनरा बैंक के। केनरा बैंक करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी करप्शन प्रिकवेशन इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो करप्शन के मामले में अभी भारत को 96वां स्थान मिला है, याद रखना 96। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की है, जो अब घटकर कितनी रह गई? तो देखिए भारत का रेपो रेट दर था 6.50, जो कि घटकर अभी हो गया है 6.25, क्योंकि 0.25% की कटौती हुई है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.25%। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? यानी भारत का कौन सा राज्य है, ठीक है, जिसने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? तो करेक्ट आएगा महाराष्ट्र ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अभी, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सिमोना हालेप ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो भाई सिमोना हालेप का संबंध जो है वो आपका टेनिस से है, याद रखना टेनिस। हाल ही में वाट डी वेबर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो वाट डी वेबर जो हैं ये आपके बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा बेल्जियम। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2025 दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? देखिए आप सभी को पता होगा ग्रैमी अवार्ड्स संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो साथियों 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैंसर। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? तो यहाँ भी आपका करेक्ट आएगा अपने भारत ने। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? तो देखिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक अभी राजेश निर्वाण जी को बनाया गया है या नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राजेश निर्वाण। प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो साथियों राइट होगा महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो साथियों देखिए असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में अभी डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया है, असम के डिब्रूगढ़ को। हाल ही में दिए गए ICC अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आएगा अमेलिया कैर को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दिए गए ICC अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आएगा जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में 28 जनवरी 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो साथियों 28 जनवरी 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की अभी कौन सी भी जयंती? तो 160वीं जयंती मनाई गई, याद रखिएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा मेडिसन कीज ने, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? याद रखना यानिक सिनर ने, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो देखिए जितेंद्र पाल सिंह जो हैं किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो भाई यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितेंद्र पाल सिंह जी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ठीक है एक सेकंड, हाँ क्वेश्चन ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए करेक्ट आएगा इजराइल के, इजराइल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है साथियों उत्तराखंड। अगला है, हाल ही में 26 जनवरी 2025 को पूरे भारत में कौन सावा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो करेक्ट आएगा 76वां गणतंत्र दिवस, ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा चौथा स्थान, 4th रैंक। अगला है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है प्रत्येक वर्ष साथियों याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 जनवरी को मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यहाँ करेक्ट आएगा आपका धनंजय शुक्ला। अगला है, हाल ही में 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो करेक्ट आएगा 53वां स्वतंत्रता दिवस। अगला, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अभी कर्नाटक ने जीता है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी आन से यंग ने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता? तो आन से यंग जो हैं एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दक्षिण कोरिया की। अगला क्वेश्चन है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता? करेक्ट आएगा विक्टर एक्सेल्सन ने। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो वर्ल्ड कप 2025 के विजेता रही? तो करेक्ट आएगा भारत के। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में बितुल कुमार के स्थान पर CRPF के नए महानिदेशक बने हैं? तो साथियों CRPF के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास आपको करवा रहे हैं साथियों, ध्यान से देखिए हर एक क्वेश्चन। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ग्रांड स्लैम मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? यानी 430 ग्रांड स्लैम मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नोवाक जोकोविच। हाल ही में भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का कौन सा देश बना है? तो देखिए भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का चौथा देश बना है साथियों, 4th, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नवाब सलाम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नवाब सलाम जो हैं अभी लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए लेबनान। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व P जयचंद्रन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो P जयचंद्रन जाने माने वैज्ञानिक थे साथियों, जिन्हें माफ करना यार, जाने माने प्रसिद्ध गायक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो गायक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस पुरुष क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए जसप्रीत बुमराह ने। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा 15 जनवरी को। कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर BCCI के नए सचिव बने हैं? तो BCCI के नए सचिव अभी बने हैं देवजीत सेकिया। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा OP सिंह। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी वरुण आरोन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया? तो भाई वरुण आरोन जो है क्रिकेट से संबंधित है जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा 85वां स्थान। कौन व्यक्ति हाल ही में अरुणीश चावला के स्थान पर, ये आपको नहीं पढ़ना है। देखिए राजस्व सचिव अभी तुहिन कांता पांडे नहीं है, ये तो अभी सेबी के प्रमुख हैं और अभी वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, अरविंद श्रीवास्तव, ठीक है, जो कि वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव हैं। अगला, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। कौन व्यक्ति हाल ही में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख बने हैं? तो इसरो के नए प्रमुख अभी कौन बने? तो वी नारायणन। अगला है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा 9 जनवरी को। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आएगा द ब्रूटलिस्ट मूवी को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो देखिए राजगोपाला चिदम्बरम जो हैं ये जाने माने प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका अभी हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स देने की घोषणा हुई?
तो करेक्ट आएगा कुल 27 व्यक्तियों को, याद रखना। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का कौन सवा स्थापना दिवस मनाया गया, यानी DRDO का कौन सवा स्थापना दिवस अभी मनाया गया, करेक्ट आएगा 67वां, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है, तो संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है साथियों बंगाल ने। अगला है वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो करेक्ट आएगा 34 खिलाड़ियों को। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला, तो करेक्ट आएगा 4 खिलाड़ियों को साथियों, ठीक है। और उन चारों में से खिलाड़ी कौन कौन है चारों, तो याद रखना चारों में से एक मनु भाकर हैं, ठीक है, एक आपके डी गुकेश हैं, एक एथलीट आपके प्रवीण कुमार हैं और एक हरमनप्रीत सिंह हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन यानी एसोचैम के नए महासचिव बने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा मनीष सिंघल। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी आधार के नए CEO बने हैं, तो आधार के नए CEO अभी भुवनेश कुमार जी को बनाया गया है साथियों। हाल ही में श्री रजत वर्मा को किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो देखिए श्री रजत वर्मा को अभी DBS बैंक का नया CEO बनाया गया है, तो DBS बैंक करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है, तो देखिए अभी हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है। फरवरी 2025 में RBI द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का कारण क्या था, अभी फरवरी 2025 में RBI ने सिटी बैंक पर जुर्माना लगाया था। इसका कारण था बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन के मामले में। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है, तो वह पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय है उन्नत कृषि विकसित भारत, ऑप्शन नंबर डी। संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं, तो संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI के पहले भारतीय मूल के निदेशक बने हैं काश पटेल, ऑप्शन नंबर सी राइट है काश पटेल। प्रतिवर्ष किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 24 मार्च को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है, तो भाई 24 मार्च को साथियों क्या मनाया जाता है साथियों, विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है ना। देखिए करेक्ट आंसर आएगा TB के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत के 3 बहादुर क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, तो करेक्ट आएगा 23 मार्च को। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी विनोद कुमार शुक्ल को मिला है जो कि हिंदी भाषा के लेखक हैं। हाल ही में कौन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, तो देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष अभी कौन बनी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं, तो राइट है ऑप्शन नंबर बी राम सुतार। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट है 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां रैंक मिला है, याद रखिए। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता, तो करेक्ट आएगा मुंबई इंडियंस ने। कौन व्यक्ति हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री अभी मार्क कार्नी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट है मार्क कार्नी। हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, तो भाई रमाकांत रथ जो हैं ये ओडिया भाषा के मशहूर कवि थे जिनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, तो देखिए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा सविता पुनिया को। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, तो करेक्ट आएगा हरमनप्रीत सिंह को। आगे देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए शुभमन गिल भारत। हाल ही में जारी AQ ईयर देखिए AQ ईयर
एक्यू एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा, 5वां। हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को 130वां रैंक मिला है, ये आपको याद रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक अभी प्रकाश मखदूम जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, प्रकाश मखदूम। हाल ही में वर्ष 2025 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये साथियों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यह प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 186 है आपका, हाल ही में जारी, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 151वां स्थान मिला है। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव बने हैं? तो भाई कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव बने हैं? तो अरविंद श्रीवास्तव जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB के नए चेयरमैन बने हैं? तो देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो याद रखना, आलोक जोशी, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है साथियों। विश्व मजदूर दिवस। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो EPL 2024-25 का खिताब जीता है अभी लिवरपूल फुटबॉल टीम ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यानी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आएगा 23 अप्रैल को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक अभी मांगी लाल जाट जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो भाई 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष अभी कौन बने हैं साथियों? तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, विश्व धरोहर दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो करेक्ट आएगा पंजाब ने, पंजाब। हाल ही में कौन संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने? तो भाई जस्टिस BR गवई, जो कि 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। हाल ही में कौन विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं? तो भाई कौन विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं? तो देखिए, यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हितेश गुलिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हितेश गुलिया। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो देखिए, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 जो है ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो संघाई चीन में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 200, हाल ही में भारत और किस देश ने HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया? तो याद रखना, भारत ने HADR अभ्यास किस देश के साथ किया? तो करेक्ट आएगा मालदीव के साथ। मालदीव राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 201, हाल ही में कहाँ वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन नबरिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सलीम सालेह बिन नबरिक को कहाँ का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? याद रखना, यमन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों, यमन। हाल ही में नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी? तो भाई नई आबकारी नीति को अभी हरियाणा राज्य सरकार ने मंजूरी दी। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। हाल ही में सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? तो देखिए, सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है बुई और कोटा दोनों में ही। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। हाल ही में कहाँ त्रिशूरपुरम उत्सव शुरू हुआ? तो त्रिशूरपुरम उत्सव बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, याद रखना ये केरल में मनाया जाता है, केरल। हाल ही में किस देश ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री की अनुमति दी है? तो भारत ने किस देश को हॉक आई, ठीक है, देखिए हाल ही में किस देश ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री की मंजूरी दी है? करेक्ट आएगा अमेरिका ने। हाल ही में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ होगा एशियाई विकास बैंक का? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर आपका होगा मिलान, इटली में।
आगे देखिए अगला है, हाल ही में किसे IMF से कार्यकाल समाप्त होने से पहले भारत सरकार ने वापस बुलाया है? तो करेक्ट आएगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को। हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश है साथियों भारत, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में गोल्ड सक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला ATM कहाँ लॉन्च किया गया? तो गोल्ड सक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला जो ATM है ये आपका हैदराबाद में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। हाल ही में कौन सा देश अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय बनाएगा? तो करेक्ट आएगा UAE। यूनाइटेड अरब अमीरात के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक अनिवार्य इंपॉर्टेंट विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो देखिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण जो है ये तेलंगाना में आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो राइट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो राइट आएगा 100%। हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अभी गोवा ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है गोवा। हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो करेक्ट आएगा नवी मुंबई में, नवी मुंबई याद रखना। भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ विकसित होगा? देखिए भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में विकसित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। हाल ही में सुधीरमन कप 2025 किसने जीता है? तो सुधीरमन कप को अभी किसने जीता है? तो करेक्ट आएगा चीन ने, चीन करेक्ट आंसर है। देखिए हनी में एंथोनी अल्बानीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? तो एंथोनी अल्बानीज अभी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो करेक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट है। भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया है? तो करेक्ट आएगा चिनाब डैम से, चिनाब नदी से, है ना। आगे देखिए भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा रूस में निर्मित, रूस करेक्ट आएगा साथियों। हाल ही में शिवानंद जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो हाल ही में शिवानंद जी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये योग गुरु थे, योग गुरु। हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? यहाँ भी आपका तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ECNET लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ECINET लॉन्च करने की घोषणा अभी चुनाव आयोग ने की है, तो चुनाव आयोग करेक्ट आंसर है। हाल ही में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? देखिए हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो करेक्ट आएगा मालदीव के राष्ट्रपति ने। हाल ही में किस राज्य के लांकुड़ी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो देखिए ये जो लांकुड़ी स्मारक हैं ये आपका कर्नाटक में स्थित है साथियों। हाल ही में देखिए हाल ही में किसी दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड किसे होगा यहाँ, ठीक है। हाल ही में किसे दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका सर्वप्रिया सांगवान जी को, ऑप्शन नंबर बी सर्वप्रिया सांगवान। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो करेक्ट आएगा नॉर्वे, और भारत का रैंक 151वां था, मैंने आपको बताया। हाल ही में कहाँ 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 230, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो वायुसेना के नए उप प्रमुख अभी नर्मदेश्वर तिवारी जी को बनाया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया? तो रम्मान उत्सव जो है अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया? देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड। हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया? मनसुख मांडविया जो कि वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने कहा खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया?
तो करेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए हैं? तो विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में अभी हाल ही में कौन शामिल हुए हैं? करेक्ट आएगा सुनील भारती मित्तल। हाल ही में किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला? तो भाई इनमें से किसने अभी यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? देखिए राइट है अनुराधा प्रसाद ने। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मऊ पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मऊ पर हस्ताक्षर किया है? देखिए करेक्ट आएगा डेनमार्क, भारत और डेनमार्क ने। हाल ही में किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो भाई बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष अभी खुनियिंग पटामा लिस्वा टुकुल को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये मैंने अभी आपको बताया था, आलोक जोशी को। हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो अभी हाल ही में चर्चा में था ये सचेत ऐप, जिसको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो देखिए करेक्ट आएगा एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण पहल को लॉन्च किया है? तो एआई किरण पहल को मेटा इंडिया ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी मेटा इंडिया। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? यानी कौन सा देश है जो सबसे अधिक अपने सेनाओं पर पैसे खर्च करता है? याद रखना अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? ईवी यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके लिए टोल टैक्स में छूट देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो भाई याद रखना यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया? तो देखिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया है साथियों? तो करेक्ट आएगा प्रहलाद जोशी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा? देखिए दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो राइट आएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया जाएगा? तो भाई छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा बैंकॉक में, बैंकॉक है ना। देखिए बैंकॉक, जिसका थीम क्या है? तो साथियों जिसका थीम है बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला। किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एसीसी का नया अध्यक्ष अभी किनको चुना गया है? तो मोहसिन नकवी को। याद रखना मोहसिन नकवी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है रेलटेल कॉरपोरेशन। देखिए रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो भाई रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक मौ पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, LTSU पंजाब और NSDC के साथ। नेक्स्ट है फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी जो है ये आपका यूनाइटेड किंगडम करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा साथियों, यूनाइटेड किंगडम। याद रखना। आगे देखिए शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आएगा PFRDA का, यानी पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण संगठन का। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 251 है, माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो याद रखना कर्नल सरफराज सिंह। यहाँ मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा होमवर्क के तौर पे, इसका आंसर आपको बताना है कि ये जो माउंट है साथियों कंचनजंगा, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है यह आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही में बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा है और आपने पूरा क्लास देखा है कि नहीं। ठीक है, वीडियो को एक लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। साथियों आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप सिलेक्शन ले पाओ, तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है,
चलिए तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप बिल्कुल भी स्वस्थ रहें। और एक चीज़ साथियों, एक चीज़ आपको जानकारी दे दें, ठीक है। देखिए, जनरल अवेयरनेस यानी जीके, जिसमें आपसे जीके, साइंस, करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा जो है पॉलिटी, स्टैटिक, ये सारा सब कुछ रहेगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस बार भर भर के आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको जितने भी करेंट टॉपिक वाइज मैंने करवाए हैं ऑलरेडी, उनको जरूर देख लेना। और ऐसे जो मैराथन क्लासेस आ रहे हैं, इनको भी आप रेगुलरली लगाना। अभी आपका एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आएंगे, आपको सारे क्लासेस देखने हैं ताकि आप इस बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाओ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।